फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं अपने 5000 क्वेश्चन सीरीज़ के 9th लेक्चर, जिनमें हम 20 क्वेश्चन इन ईच लेक्चर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच यूनियन टेरेटरी अटेंड स्टेटहुड इन फरवरी 1987? किस यूनियन टेरेटरी ने अपना 1987 में अपना स्टेटहुड मतलब एज ए स्टेट उसको कंसिडर किया जाने लगा? तो 1987 में वो स्टेट था गोवा। इसके बाद देखिए, गोवा को 1987 में एज ए स्टेटहुड मिला था उसे, ठीक है। यूनियन टेरेटरी में एज ए स्टेटहुड की वो एक राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित राज्य है। अब गोवा के बारे में हम थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ गोवा के बारे में, ठीक है। गोवा, ठीक है। तो अब गोवा 30 मई 1987 को इसका इस्टेब्लिश हुआ था। ये मतलब इसको अपने इंडियन टेरेटरी में लिया गया था। इसकी कैपिटल पणजी है। इसकी कैपिटल पणजी है। इसके गवर्नर, जो करंट गवर्नर हैं, इसके सत्यपाल मलिक जी हैं। और इसके जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वह हैं प्रमोद सावंत। अभी कुछ समय पहले ही इनके चीफ मिनिस्टर एक्सपायर कर गए थे। इस समय जो करंट सीएम है वो हैं प्रमोद सावंत। मनोहर पारीकर जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सीएम रह चुके हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड सीएम थे वहाँ के। और इस समय करंट में हैं प्रमोद सावंत। इनमें गोवा की राज्यसभा में 1 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। इसकी सबसे लार्जेस्ट सिटी, गोवा केंद्र शासित राज्य की सबसे लार्जेस्ट सिटी वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा है। और जो इसका हाई कोर्ट है, मतलब जिस हाई कोर्ट से ये एफिलिएटेड है, वो है बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है अबाउट गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन हैज़ द मैक्सिमम और हाईएस्ट एसिडिक नेचर, ठीक है। हेलोजन जो के ग्रुप में कौन सा ऑक्सी एसिड में मैक्सिमम एसिडिक नेचर होता है? तो इसका आंसर है HClO4। इसका आंसर है HClO4। विच ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन हैज़ मैक्सिमम एसिड नेचर? तो वो ऑक्सी एसिड है HClO4। नेक्स्ट अपना थर्ड क्वेश्चन। Which from when was the zero based budgeting in India first experimented? जीरो बेस बजटिंग इंडिया में जो जीरो बेस बजटिंग होती है, उसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कब किया था? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसका कब हुआ था? तो इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था अप्रैल 1987 में। तो बताइए, देखिए 1987 कैसे हुआ? गोवा को यूनियन टेरेटरी एज ए यूनियन टेरेटरी का स्टेटहुड मिला। इसके अलावा जीरो बेस बजटिंग चालू हुआ वहाँ पे, जीरो बेस बजटिंग भी चालू हुआ। तो इसको याद रखिए कि जीरो बेस बजटिंग का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो अप्रैल 1987 में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर dwindling फॉरेस्ट रिसोर्स टुडे? फॉरेस्ट रिसोर्स जो अपना कम हो रहा है, जो डिक्लाइन हो रहा है, ड्वेलिंग फॉरेस्ट रिसोर्स मतलब फॉरेस्ट रिसोर्स का कम होना, पेड़ पौधे जो जंगल है वो उनका कटना, उनका ख़त्म होना का मेन रीज़न क्या है? तो उनका मेन रीज़न है ओवरफिलिंग। तो ओवरफिलिंग इसलिए, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग काट रहे हैं। जितना पेड़ों को लगाया नहीं जाता, उससे ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, उतना कटिंग हो रही है। इसी को ओवरफिलिंग बोलते हैं। और इसी वजह से ही फॉरेस्ट रिसोर्स कम हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले कभी फॉरेस्ट काटे नहीं जाते थे, फॉरेस्ट हमेशा काटे जाते थे, लकड़ी यूज़ की जाती थी, लेकिन जितने पेड़ कटते थे उससे ज़्यादा पेड़ लगाए जाते थे या अपने आप लगते थे, जंगल बचे हुए थे। लेकिन इन द करंट सिचुएशन, द करंट सिनारियो, जो ओवरफिलिंग इज़ वेरी मच डोमिनेंट इन करंट सिनारियो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 'The best and
द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ द मिलिट्री लीडर, द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ द मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबल अबाउट whom was this said by the सर ह्यूज रोज। ब्रिटिश में वहाँ के उसमें वाइसरॉय में सर ह्यूज रोज थे, ठीक है। इन्होंने एक रिबेलियन मिलिट्री लीडर या रिबेलियन अपने स्वतंत्रता सेनानी कहा जाए तो उनके बारे में बोला था कि द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ द मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। तो ये बोला था, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था रानी लक्ष्मीबाई के लिए, रानी ऑफ झांसी या रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी ऑफ झांसी या रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये स्टेटमेंट दिया था कि ही इज़ द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ द मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, हु इज़ द लीडिंग विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में लीडिंग विकेट टेकर कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर है शेन वॉन। शेन वॉन, और ये कहाँ खिलाड़ी हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि ये कोई अभी इससे रिलेटेड कोई बात चल भी नहीं रही है, लेकिन इसको पढ़ आपको पता होना चाहिए और ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ऑर्गेनिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी इन विच प्रोसेस, इन विच प्रोसेस, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ऑर्गेनिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी इन विच प्रोसेस, किस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म और बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा नुकसान है, सबसे ज़्यादा उनको डर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है प्रोसेस ऑफ हैबिटेट लॉस। प्रोसेस ऑफ हैबिटेट लॉस, प्रोसेस ऑफ हैबिटेट लॉस के तहत जो ऑर्गेनिज्म और बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा थ्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स ए स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत। किस आर्टिकल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में विलेज पंचायत को स्पेशल मेंशन दिया गया है। विलेज पंचायत के स्पेशल मेंशन मतलब हर एक पार्ट में हर एक एलिमेंट्स को स्पेशल मेंशन दिया गया है। तो उसी तरह विलेज पंचायत को जो स्पेशल मेंशन मिला है वो आर्टिकल 40 में स्पेशल मेंशन मिला हुआ है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन अपना, हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। अपना अर्थ सरफेस फॉरेस्ट से कितना कवर है, तो इसका आंसर है 30%। 30% है। आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय 30% ऑफ इट्स टोटल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट थी, लेकिन फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट थी। अब इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे जब ये प्रेसिडेंट थी, ये उस समय कानपुर का अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, और उसके बाद आज़ादी के बाद ये यूपी की गवर्नर भी रही हैं, यूपी की फर्स्ट गवर्नर रही हैं, और इनकी डेथ हुई है 2 मार्च 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। द यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन इज़ यूजफुल फॉर इट्स यूज एज विच थिंग। ठीक है, द यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी, जो पीएन जंक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या आप 12th में पढ़े होंगे जब तैयारी आप प्रिपरेशन करोगे। तो पीएन जंक्शन में जो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है वो यूज़फुल किसके लिए होती है? वो यूज़फुल होती है रेक्टिफायर में ये यूज़फुल होती है, उसकी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी से फ़ायदा ये होता है कि रेक्टिफायर क्या, उसको रेक्टिफाई करना और इम्प्रूव करना। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी उसको इम्प्रूव करती है पीएन जंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी किस में काम आती है? रेक्टिफायर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर द ईयर 2012। 2012 में प्रेम भाटिया अवार्ड किन्हें मिला था? तो ये अवार्ड मिला था PR रमेश।
AR रमेश को प्रेम भाटिया अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन। 13th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन में इसका आंसर जाने से पहले आपको बता देते हैं कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। देखो ठीक है, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और इसको आर्टिकल 280 अपना आर्टिकल 280 में इसको मेंशन किया गया है। और इसका काम, फाइनेंशियल कमीशन काम होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश करना। इस कमीशन को 1951 में सबसे पहला फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन 22 नवंबर 1951 में लॉन्च हुआ था, मतलब किया गया था। और टिल डेट 15 कमीशन कंस्टिट्यूट हो चुके हैं। इसके मेंबर का टर्म 5 ईयर्स होता है, जिसमें एक चीफ मेंबर होता है, अदर 4 एक्स्ट्रा मेंबर्स होते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पे, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंशियल कमीशन। तो वो आंसर है विजय केलकर। तो आंसर है विजय केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयाज आर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी किलोमीटर ब्रॉड। जो हिमालय है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। तो आंसर इसका 150 to 400 किलोमीटर ब्रॉड है। तो हिमालय जो है अपना है वो 150 to 400 किलोमीटर ब्रॉड है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन में, ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल विच लेड टू द फर्स्ट इंडियन हड़ताल, ठीक है, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम से विच लेड टू द फर्स्ट इंडियन हड़ताल, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंडियन हड़ताल थी वो की गई थी रॉलेट एक्ट के लिए, मतलब जो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश ने पास किया था, रॉलेट एक्ट ROLLATT रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो पहली ऑल इंडिया हड़ताल थी। ऐसी हड़ताल तो छोटी छोटी हड़तालें कई थी, लेकिन जो ऑल इंडिया पूरा इंडिया की तरफ से हड़ताल की गई थी वो थी रॉलेट एक्ट की तरफ से। तो इसको याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। हड़ताल बहुत सारी हुई, लेकिन रॉलेट एक्ट के खिलाफ पहली ऑल इंडिया हड़ताल थी फ्रीडम स्ट्रगल की। नेक्स्ट आते हैं 16 क्वेश्चन, विच एनिमल हैव अ डाइट मेनली कंसिस्टिंग ऑफ बैम्बू, ठीक है। तो इसका आंसर है रेड पांडाज। जो रेड पांडा होते हैं वो बैम्बू खाते हैं, बांस से उनकी मेन डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायत राज। तो इसका आंसर है 73rd, जो अपना 73rd अमेंडमेंट था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो अपने पंचायत राज को, जो पंचायत राज सिस्टम है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको स्ट्रेंथनिंग देने के लिए था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन्स इज नोन एज बाई विच नेम। तो जो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन उसको बोलते हैं क्रैकिंग, ठीक है। जो एल्केन्स का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो उसकी वजह से क्रैकिंग डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आइलैंड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये टोटल आइलैंड है 204। बे ऑफ बंगाल में टोटल 204 आइलैंड प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट इंडिया एट वेयर वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम, ठीक है। मगध किंगडम का अर्लीस्ट कैपिटल क्या था? जो लास्ट में तो वो पटना था उसका, ठीक है, लेकिन जो अर्लीस्ट कैपिटल था वो था राजगीर।
राजगीर का उससे प्रीवियस नाम था राजगिरी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे राजा लोग रहा करते थे। कैपिटल में ही राजा रहते हैं, मंत्री जैसे कैपिटल में रहते हैं वैसे राजा भी कैपिटल में रहा करते थे, और बाद में वो शिफ्ट किया गया था पटना में। अब राजगीर है कहाँ पर? राजगीर बिहार में है, ठीक है। और राजगीर में का संबंध आपको महाभारत में भी देखने को मिलता है और वैसे भी काफ़ी राजा हुए हैं, जैसे हर्यंका डायनेस्टी थी, शिशुनाग डायनेस्टी थी, अशोक वाले मौर्य डायनेस्टी, कई डायनेस्टीज़ एग्जिस्ट करती थी राजगीर में, ठीक है। तो ये आपका 9th लेक्चर ख़त्म होता है। और आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेंशन कि आपको और क्या चीज़ें इसमें चाहिए। ओके, थैंक यू, और नेवर मिस प्रेस बेल आइकन। ओके, थैंक यू।